नमस्कार। आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी। एक गांव में एक लड़का रहा करता था। लड़का का स्वभाव ही निराशाजनक था। वो हमेशा हर चीज में निराश रहा करता था। उसमें कोई पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हमेशा ऑलवेज एवरी टाइम निगेटिविटी। वो कभी भी अच्छा से सोच नहीं पाता था अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में कि हमें भी कुछ करना है, जीवन का मकसद ये है, जिंदगी ये है। सोच नहीं पा रहा था। हमेशा निराश रहा करता था, हमेशा उदास रहा करता था। उसी गांव में गौतम बुद्धा की एक सभा हो रही थी। वो प्रवचन लोगों को कर रहे थे। तो लोगों ने बच्चे से बोला, देखो लड़के, तुम्हारे पास निराशा है, तुम पूरे दिन बैठे ही रहते हो, बैठे ही टाइम बिताते हो, तो जाकर के गौतम बुद्धा की सभा में जाकर बैठ जाओ, वहां कुछ भी तो ज्ञान तुम्हें मिलेगा। तो बच्चे ने भी सोचा, यहाँ भी बैठा ही रहता हूँ, वहाँ भी बैठा रहता हूँ, किसी तरह समय ही काटना है तो वहाँ जाकर ही काटूं। तो बच्चे लड़के वहाँ से उठे और सभा में जाकर के बैठ गए। जब वहाँ गए तो उस बच्चे के मन में, लड़के के मन में पहले एक ही बात गूंज रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ये सभी लोग बैठे क्यों हैं, वो एक आदमी बोल क्यों रहा है। लेकिन जब वो कुछ देर टाइम बिताया तो वो समझ रहा था उस बात को, उसे दिमाग में समझ आ रही थी, उनका मन मस्तिष्क इस बात समझ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो सारी बात को सुना, समझा, मन शांत हुआ, मन खुश हुआ, सभी लोग चले गए, लेकिन वो बच्चा बैठा ही रहा। तो गौतम बुद्धा ही पूछे, बोलो बच्चे, तुम्हें क्या, बस तुम्हें क्या चाहिए, क्या पूछना, कुछ पूछना है क्या? सभी लोग गए, अब तुम भी जाओ। बच्चे ने बोला कि नहीं गुरुदेव, हमें कुछ पूछना है आपसे। तो गौतम बुद्ध बोले, पूछो बस, तुम्हें तो क्या चाहिए? तो इस पर बच्चा ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये नीचे क्यों बैठे हैं, ऊपर क्यों नहीं बैठे? आप गुरुदेव हैं, आपका आसन ऊंचा होना चाहिए, आप ऊंचे बैठेंगे, हम सब नीचे, लेकिन आप भी नीचे क्यों बैठे? तो इस पर गौतम बुद्धा जी ने यही रिप्लाई किया, उन्होंने यही जवाब दिया कि वत्स, हम धरती से सटे हुए हैं, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हम कभी भी नहीं गिर सकते। हम गिरता वही व्यक्ति है, हम तभी गिरते हैं जब हमें ऊंचा में रहते हैं, लेकिन हमारा पकड़ ऊंचा तक नहीं रहता तभी गिरते हैं। तो मेरा पकड़, मेरा विचारधारा धरती के लेवल से जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे गिरूंगा? इस तरह जवाब से जब बच्चा सुना तो बच्चा इस बात समझ गया कि सही मैंने, हमारे गुरुदेव जी सही कह रहे हैं कि वही व्यक्ति गिरता है जो ऊंचा में रहता है, जो धरती में ही है, तो फिर वहां गिरने की क्या बात हुई? सपोज ये बोलेंगे चलो एक बच्चा छत से गिर गया, एक बच्चा पेड़ से गिर गया, तो वो बात पच सकती है। लेकिन ये बोलेंगे एक बच्चा धरती पे था, धरती पर गिर गया, धरती पे लेटा हुआ था, धरती पे ही गिर गया, तो ये बात कुछ अजूबी लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि वर्षा के वक्त हम गिरते हैं, वो बात अलग है, कीचड़ के कारण, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ ये समझना है कि जब हमारा विचारधारा, जब हमारा सिद्धांत, हमारा व्यवहार जब रहेगा धरती से जुड़ा हुआ, मुख्य विचार से जुड़ा रहेगा, तो हम कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। जिस तरह जो बच्चा हमेशा धरती को ही पकड़ कर है तो कभी भी नहीं गिर सकता, उसी तरह जब हमारा विचारधाराएं, जब हमारा सिद्धांत, जब हमारा मेहनत मुख्य चीज से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो हमें लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम कभी भी गिर नहीं सकते, हम कभी भी असफल नहीं होंगे। तो इस बात जब बच्चा सुना तो बच्चा पूरी तरह समझ गया। तो बोला, देखिए गुरुदेव, मेरे पास एक सवाल है, मैं निराश क्यों रहता हूँ? तो इस पर बोले, बस इसका भी कारण यही है कि तुम हमेशा निराशा के बारे में ही सोचते हो, तब तुम निराश हो। जिस वक्त तुम ये छोड़ दो सोचना कि मैं निराश हूं, तो तुम्हारे मन से निराशा चली जाएगी। जब हम जगे रहते हैं, जब हम नहीं सोए हुए रहते, तो हमें पारिवारिक टेंशन सताता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं, सारी बात को भूल जाते हैं, उस वक्त हमें कोई टेंशन समस्या नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता है। लेकिन ज्यों ही हमारा नींद टूटता है, ज्यों ही हम जगते हैं, फिर हमें ये ख्याल आ जाते हैं, हमें बीवी है, बच्चे हैं, ये है, वो है, फिर हमें परेशानी आ जाती है। तो हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे वो समस्या हमें आएंगी, लेकिन सोचना बंद कर देंगे, समस्या आना वो दूर हो जाएगा। तो तुमने निराशा के बारे में सोचता हमेशा, इसलिए तुम्हारे मन को निराशा घेर रखी है। तुम अभी सोचना छोड़ दो, निराशा तुमसे दूर हो जाएगी। इस तरह बच्चे इस बात से सोचा और आगे लाइफ में आगे बढ़ करके उनका बहुत ही परम भक्त शिष्य बना।
और वो सुखीपूर्वक जीने लगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी विचारधाराओं के साथ, सिद्धांत के साथ, अपनी परिकल्पनाओं के साथ, अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर जीते हैं तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं रोक सकता। यानी इसे अन्य शब्दों में यूँ कहा जाए तो अगर आपका सादा जीवन उच्च विचार है, आप सिंपलिटी में विश्वास करते हो, हाई थिंकिंग में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमें सादा जीवन जीते हुए, सिंपल लाइफ जीते हुए उच्च विचारधाराओं को अपनाना चाहिए, जिससे हम आपका भी कल्याण कर सके, अपनी परिवार का भी कल्याण कर सके, और समाज का भी कल्याण कर सके, और देश का भी कल्याण कर सके। इस तरह इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इस तरह हम लाइफ में जिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जिए, आगे बढ़ें और नया नया बातों सीखते हुए आगे बढ़ें। लेकिन हम अपनी जड़ को कभी ना छोड़ें। जड़ को छोड़ेंगे तो फिर हमें मुंह की खानी पड़ सकती है, और जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम आगे लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए जड़ को पकड़े रहें। देखते हैं कि बड़ा सा पेड़ है, जितना भी बड़ा पेड़ उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको जड़ से ही सब चीज़ उसे मिल रहा है, जल मिल रहा है, खनिज मिल रहा है। उसी तरह हमें जो भी आगे बढ़ते हैं, हमें अपने जड़ से ही सब चीज़ मिलता है, हमें पुरानी बातों से ही सब चीज़, उसका बेस है, वही से मिलता है। इस तरह हमें कभी भी अपनी पुरानी बातों को, बचपन की बातों को, कहा जाए तो वैचारिक सिद्धांत को, माता पिता आज्ञा कभी नहीं भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस इस कारण से यही सीख मिलती है। धन्यवाद। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड टॉपिक के साथ।